आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। आज हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे कि लाहौर शहर की सफाई के इंतजामात के लिए हुकूमत क्या कर रही है या फिर ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है। 2011 में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने LWMC कंपनी कायम की। इसका मकसद ये है कि लाहौर शहर में जहाँ कहीं भी गंदगी है उसका खात्मा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्क के शहर इस्तांबुल की सफाई देखकर ये फैसला किया कि लाहौर शहर में भी सफाई के मुकम्मल इंतजामात किए जाएंगे और तुर्क की 2 कंपनियों के ताउन से LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 2011 में कायम हुई। हम आपको आज दिखाएंगे कि ये कंपनी कितना को लाहौर शहर में काम करी है, इसने किस किस्म के सफाई के इंतजामात किए हैं और जो कूड़ा करकट लाहौर शहर से जमा किया जाता है उसको कहाँ लेके जाया जाता है, कहाँ डंप किया जाता है, कहाँ रिसाइकल किया जाता है, वो जगहें भी हम आपको दिखाएंगे और मुतलका अफसरान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आपको लाहौर शहर की सफाई के बारे में दिखाते हैं और बताते हैं। शहरों में सफाई का नामुनासिब इंतजाम माहौलियाती आलूदगी के फैलाव का बड़ा सबब है। तरक्की याफ्ता ममालिक में शहरों को साफ सुथरा बनाने के लिए जदीद तरीका कार इस्तेमाल किया जाता है। खसूसन मगरबी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में सड़कों, बाजारों व किसी भी मकाम पर कागज, हवा में उड़ते शॉपिंग बैग्स और दीगर घरेलू कचरा अवामी गुजरगाहों और सकूनत के मकामात पर खुला नजर नहीं आता। कूड़ा करकट और कचरे को रिसाइकल किया जाता है। दुनिया के बेशतर ममालिक वेस्ट मटेरियल से गैस, बिजली और ज़रूरी खादें भी बना रहे हैं। दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क में सफाई वहाँ के लोगों की सरिश्त में शामिल हो चुकी है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस शोबे पर कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। पाकिस्तान दुनिया के उन 57 ममालिक में शुमार होता है जहाँ आलूदा पानी की वजह से बीमारियाँ सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सैनिटेशन की अबतर हालत के बायस 343.7 बिलियन रुपए सालाना का नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की सूरत हाल देखें तो कोई गली मोहल्ला, बाजार गंदगी से महफूज नहीं है। कराची कचरे का अंबार बना नजर आता है और यही सूरत हाल पाकिस्तान के दीगर शहरों की भी है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब ने मार्च 2010 में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क़याम किया, जिसके बायस मौजूदा दिनों शहर लाहौर में सफाई के इंतजामात बाकी शहरों से कुछ बेहतर नजर आते हैं। कंपनी के काम और सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हम शहर के अंदरूनी इलाके पहुँचे। नाज़रीन, एक जगह पर पहुंचे हैं जहां पर LWMC के वर्कर्स काम कर रहे हैं। लाहौर शहर में सफाई के दावे किए जाते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और जो LWMC कंपनी काम करी है उसकी जानिब से। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि सफाई के क्या इंतजाम हैं। नो डाउट लाहौर में बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है और LWMC जो कंपनी है उसके जो वर्कर्स हैं वो जगह जगह नज़र आते हैं सफाई करते हुए। लेकिन बहुत सी जगहों पर लोग जो है शिकायत भी कर रहे होते हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे कि क्या वो लोग मुतमईन हैं कारकर्दगी से LWMC की। लेकिन मैं आपको दिखाता चलूँ कि मेरे पीछे यहाँ पर LWMC के जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ से झाड़ू लगाई जा रही है और जो कचरा है, कूड़ा करकट वो समेटा जा रहा है यहाँ पर। और इनके और भी यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें ये तमाम तर जो कूड़ा होता है इकट्ठा किया जाता है और उन छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर इसको डाला जाता है। उसके बाद जो बड़े इनके डंपर्स होते हैं उसमें शिफ्ट किया जाता है उसको। और लाहौर से थोड़ा सा दूर ही महमूद बूटी का इलाका है जहाँ पर ये तमाम तर जो कूड़ा करकट जो लाहौर शहर से जमा किया जाता है वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। यहाँ पर अभी जो है मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ इधर पूरे इलाके में सफाई की जा रही है। ये सुबह से ही काम शुरू हो जाता है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये इक़दाम किया गया था कि लाहौर शहर में जो शहरी थे उनकी जानिब से बहुत शिकायत देखने में नज़र आती है। लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, लेकिन अब अगर आप पंजाब को दीगर सूबों से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है सफाई के लिहाज से। हम यहाँ पर जो सफाई करने वाले हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवेद। जवेद, आप कितने घंटे काम करते हैं और कब ड्यूटी पे आते हैं? किस तरह सफाई का प्रोसीजर है? सुबह 4 बजे आते हैं तो 2 बजे जाते हैं। अच्छा, सुपरवाइज़र भी यहाँ पे हैं?
तो किस तरह काम का क्या आप करते हैं आप लोग, क्या किस तरह कूड़ा उठाते हैं? कोई वहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है, वही हम शुरू करते हैं और वही हम वहीं पे करते तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? सिर्फ कूड़ा उठाना है, तो वॉश भी करना है सड़कों को? हैं। वॉश वाले रात को आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ कूड़ा, सिर्फ सड़कें वगैरह सफाई होती है कि घर घर जाके भी कूड़ा जमा किया जाता है? घर घर जाके भी वो डोर टू डोर गाड़ी चलती है, अच्छा, छोटी गाड़ी, ठीक है, तो हम रोड की सफाई करते हैं। ठीक है। आप हैं सुपरवाइज़र, क्या नाम है? सैयद हसन रज़ा। सैयद हसन रज़ा, ये बताएं कि आपकी जो है सरबराही में यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्या तरीका कार होता है, कितने घंटे की इनकी ड्यूटी होती है और किस तरह कितने जो इलाके वाइज डिवाइड किया होता है? एक्चुअली इनकी 8 घंटे ड्यूटी होती है। सुबह 5 बजे तकरीबन ड्यूटी शुरू हुई थी, 1 बजे तक होती है। और ये वर्कर हमारे काम करते हैं। हमारा मिनी आते हैं नंबर साथ है, साथ। हमारा एक मिनी नंबर है छोटा, वो सामने गाड़ी खड़ी हुई है हमारी, ठीक है। वो डोर टू डोर कलेक्शन करती है। और ये वर्कर तकरीबन मुसलसल 8 घंटे काम करते हैं और जो शिकायत होती है आवाम की वो हम उनका हल करते हैं। तो आवाम मुतमईन है कि नहीं है आपकी कारकर्दगी से? एक्चुअली आवाम मुतमिन है, इसलिए तो ये काम हो रहा है, वरना कोई कंप्लेन आए, हमारी तो कोई कंप्लेन नहीं आती कभी, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका जो छोटा डंपर खड़ा हुआ है, इसके अंदर ये तमाम तर जो जितना इलाके से कूड़ा करकट जमा किया जाएगा वो इसमें मुंतकिल किया जाएगा? जी जी, जो ये गाड़ी जाती है इसका एक बजट चलता है। अच्छा, जब वो बजट चलता है उसकी आवाज़ जाती है, वो उसमें हमने रखा हुआ है उसका, वो लोगों को बताते हैं कि हमारी गाड़ी ये देखिए चल रहा है। ये और इसकी आवाज़ आ रही है, अब ये आवाम को जाएगी, वो अच्छा। अपना कूड़ा घर से बाहर रख देंगे। अच्छा, जब कूड़ा घर से बाहर रखा जाएगा तो वो फिर उठा के इसमें वर्कर हमारा डाल देगा, वो ले जाएगा। इससे पता चल जाता है लोगों को इलाके के कि आपकी गाड़ी आ गई है, उन्होंने अपना जो घर का जो कूड़ा करकट उन्होंने जमा किया था वो बाहर दरवाजे पे लाके रख देते हैं। जी जी, ये आवाज़ लाउड स्पीकर पे कहते हैं ना कि अपना कूड़ा घर से बाहर रखें, अच्छा। हमारा वर्कर उठा के ले जाता है। नाज़रीन, ये आपने सुना, हमारे पास यहाँ पर सुपरवाइज़र मौजूद थे। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर यहाँ पर शॉपर्स बना कर रखे गए हैं, जो कूड़ा करकट जमा हुआ है इलाके से उसको अब लेने के लिए गाड़ी आएगी। यहाँ पर जो इनके स्वीपर्स थे जो यहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे, कूड़ा उठा रहे थे, वो लोग भी इन शॉपर्स के पास खड़े हैं। जब तक गाड़ी नहीं आती है वो यहाँ पर खड़े रहते हैं और फिर उसके बाद जो है गाड़ी में डाले जाते हैं। और एक स्वीपर जो है वो गाड़ी से उतरा है और उसने शॉपिंग बैग पकड़ के जो कूड़े से भरा हुआ था उसको गाड़ी में मुंतकिल किया है। अभी इसी तरह ये दूसरा शॉपिंग बैग पड़ा हुआ है। इस हवाले से जो है हम ड्राइवर से बात करेंगे कि किस तरह जो है गाड़ी का हॉर्न बजाया जाता है ताकि जिससे लोगों को पता चले। क्या नाम है आपका? आशिक। आशिक भाई, ये बताइएगा कि आपको जो आपका सुपरवाइज़र यहाँ पे मौजूद होते हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये साइलेंट बजाएं या फिर वैसे ही? नहीं जी, कंपनी ने हमें कहा कि सैलून जाके घर घर जाएं। अच्छा। और घर से वो कूड़ा उठाएं। अच्छा, जिथे हॉर्न ਵੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ लोग कूड़ा ले आते हैं तो वर्कर चुप चुप गड्डी चुक जाता। तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? अच्छा होता है। कोई शिकायत वगैरह तो नहीं होती? कंपनी से मुतमईन है काम से आप लोगों के कारकर्दगी? नाज़रीन, ये यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं LWMC के, उनका ये कहना है कि लोग जो है मुतमईन है और सफाई के बहुत ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात किए जा रहे हैं और आइंदा भी इसी तरह करते रहेंगे। अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर शहर में सफाई के इंतज़ामात बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आते हैं, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर कूड़ा करकट मौजूद होता है, जहाँ पर इनकी जानिब से LWMC के जो मुलाजमीन हैं, गाड़ियाँ उनकी जानिब से कुछ ताख़ीर का शिकार किया जाता है कूड़ा उठाने में, तो इश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। अदरवाइज़ जो अगर बात की जाए सफाई के लिहाज से तो लाहौर शहर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। इधर सफाई के जो इंतज़ामात हैं इंतज़ामिया की जानिब से और जो पंजाब हुकूमत है उसकी जानिब से बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं। यहाँ पर जो वर्कर्स है स्वीपर्स, उन्होंने छोटे डंपर में तमाम तर जो कूड़ा जमा होता है उसको उसमें कन्वर्ट किया। इसके बाद जो है अब बड़ा जो डंपर खड़ा हुआ है जिसने यहाँ से सारा जो है कूड़ा होता है जमा करके और जिस जगह पर ये इसको लेके जाया जाता है फाइनली उधर लेके जाना होता है, उसमें तमाम तर जो कूड़ा है छोटे डंपर से बड़े डंपर में डाला जा रहा है। आपको वो दिखाते हैं। सुपरवाइज़र जो यहाँ पर
हेड कर रहे हैं इस टाइम तमाम तरह यहाँ पर जो स्वीपर्स हैं उनसे बात करते हैं ये किस तरह प्रोसीजर है कि छोटा जो डंपर है उसमें आप बड़े डंपर में इसको कूड़ा जितना जमा होगा उसको डालेंगे। ये कूड़ा वर्कमैन जो इकट्ठा किया है वो इस गाड़ी में डाला है छोटी में। अब गाड़ी डोर टू डोर कलेक्शन करके ले आई है। अब ये वेस्ट इस कंपैक्टर में डालेगी और ये लिफ्ट कर लेगी। लिफ्ट करने के बाद ले जाएगी डंप साइड पे और ये सारा वेस्ट उधर जाके डंप कर देंगे। उधर जाके सारा डंप हो जाएगा जी। तो रोज़ रूटीन ऐसी होती है, एक टाइम पे होता है, 2 टाइम पे? ये रेगुलरली 2 टाइम होता है। फर्स्ट टाइम भी गाड़ी निकलती है, सेकंड टाइम भी। दोनों टाइम ये कंटेनर लिफ्ट किए जाते हैं और इनको क्लियर रखा जाता है। और ये जो पिछले टायर्स हैं गाड़ी के, ये इसके पीछे क्या लगा हुआ है? ये इसके पीछे जैक लगा हुआ है ऑटोमेटिकली। जी हाइड्रोलिक है। वो जब इसका बटन दबाते हैं तो हाइड्रोलिक से ये उठता है, तो उससे ये सारा वेस्ट जो है उसमें मिलता है कंपैक्टर में। ठीक है, ठीक है। आपने ये देखा है सारा प्रोसीजर के छोटी जो गाड़ी का डंपर है उसमें जैक लगा हुआ है और अंदर से ही ड्राइवर जो है वो बटन दबाता है और हेल्पर जो है वो बटन दबाता है और ये तमाम तर जो कूड़ा करकट छोटे डंपर में होता है बड़े डंपर में मुंतकिल हो जाता है। हमारी मालूमात के मुताबिक सिर्फ लाहौर शहर रोजाना 5 से 6 हजार टन वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इतनी बड़ी मिकदार में कचरा जमा करने के बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां इस कचरे को कहां ले जाती हैं और उस कचरे का क्या किया जाता है, ये देखने के लिए हम उस जगह पहुंचे जहां इस कचरे को इकट्ठा किया जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दरअसल कचरे के ढेर थे। मैं, मेरी टीम और हम में से बहुत से नाजरीन ने आज से पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त महमूद बूटी पहुंच चुका हूं जहां पर पूरे लाहौर शहर से कचरा जमा किया जाता है और इधर लाके उसको फेंका जाता है। इधर हमने अभी आपको दिखाया कि पहाड़ जैसी जो आपने मंजर देखे हैं वो सिर्फ कूड़ा जो करकट जमा किया जाता है ये उसके हैं। यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता, ना ही इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हम बस कुछ ही देर बाद उस मेन जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर तमाम तर जो डंपर्स हैं वो यहाँ पर आके उतरते हैं और कूड़ा करकट जो जमा होता है उसको यहाँ पर लाके फेंका जाता है। और ये अब पहाड़ों की तरह बन चुके हैं लेकिन इसको इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं लाया जा रहा। ये मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये कहा जाता है और कहा जा रहा है LWMC की जानिब से भी और दीगर भी जो इसके इंतज़ामिया के जो ओहदेदारान हैं कि इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन कई साल गुजर चुके हैं, इसी तरह यहाँ पर लाके कूड़ा फेंक दिया जाता है और बिल्कुल इसका इस्तेमाल जो है उसमें इसको नहीं लाया जा रहा है। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर पूरे लाहौर शहर का कूड़ा जमा करके लाया जाता है और इस वक्त मेरे साथ डिप्टी मैनेजर इस जगह के मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि प्रोसीजर क्या है। अभी इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पीछे जो है काफ़ी लंबी लाइन लगी है। इसमें ऑसपाक और अलबराक दो जो कंपनीज़ हैं तुर्किश, उनके ट्रक भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं लाहौर में काम करने उनके ट्रक भी यहाँ पर मौजूद हैं। डंपर सारे के सारे जो हैं लाहौर शहर के मुख्तलिफ जगहों से कूड़ा करकट जो है जमा करके लाए और यहाँ पे इनका वज़न होता है। वज़न कैसे होता है ये बड़ा एक अलग सा तरीका कार है, वो हम आपको दिखाते हैं। देखने वालों के लिए भी, हमारे लिए भी एक नई चीज़ होगी। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे साथ डिप्टी मैनेजर मौजूद हैं ऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन सबूर है। कि क्या प्रोसीजर है यहाँ पर? ट्रक जो है उनकी लाइंस लगी हुई है, यहाँ पर जो जितना कूड़ा करकट होता है उसका वेट किस तरह किया जाता है और किधर बनाया हुआ आपने मॉनिटरिंग रूम अपना? इसमें मैं थोड़ा पहले क्लियर कर दूं आपको कि टोटल लाहौर का 6000 टन जो है वेस्ट जनरेशन है, जिसमें हमने 2 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया हुआ है, एक अलबराक है और एक ओसपाक है। वो भी अपना वेस्ट यहाँ पे लेके आती हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सोसाइटीज़ काम कर रही हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, वो भी अपना वेस्ट यहाँ पे लेके आते हैं। तो टोटल 6000 टन के करीब वेस्ट जो है डेली हम हैंडल करते हैं। 6000 टन वेस्ट। अब इसमें ये प्रोसीजर होता है कि तमाम गाड़ियों के ऊपर हमने RFID चिप लगाई हुई है, जिसे कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। जैसे ही गाड़ी एंटर होती है वे ब्रिज के ऊपर, तो वो खुदकार तरीके से ऑटोमेटिक वे में जो उसका डाटा है, गाड़ी का वेट और जो उसका गाड़ी का नंबर है, वो सिस्टम में एंटर हो जाता है
ठीक है, और गाड़ी का इनर का वेट होता है। तो वो हम देख सकते हैं किधर बनाया हुआ है, Sure, लेके sure, चलेंगे हम, चलें। नाज़रीन हम अंदर चलते हैं जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ और जो भी ट्रक यहाँ से गुजरता है उसको पहले उस प्रोसीजर से गुजारा जाता है जिस पर वेट होता है, वो किस तरह कर रहे हैं लोग वो देखते हैं। नाज़रीन ये वो जगह, ये प्लेट्स लगी हुई हैं, इसके नीचे कंडा लगा और ये वो रूम है, कमरा है जहाँ पर अंदर कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा है, जहाँ से जब जैसी ट्रक जो है यहाँ पर पहुँचता है, इस जो इसके नीचे जो कंडा लगा हुआ है उसके थ्रू उसकी चिप जो है वो अंदर कनेक्ट होती है और उधर से पता चल जाता है कि ट्रक का नंबर और इसके साथ साथ इसमें जो कूड़ा करकट है उसका वज़न कितना है। हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त उस रूम में मौजूद हूँ जहाँ से ट्रक जो हैं बाय डंपर जो खड़े होते हैं उनका वेट किया जाता है। जो इस वक्त कंप्यूटर पे बैठे हुए साहब, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह जो है ये तमाम तर प्रोसीजर मुकम्मल करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम नबील अहमद है। नबील भाई ये बताएं कि किस तरह करते हैं प्रोसीजर? ये गाड़ियाँ कंडे पे आती है वेट पे, तो हम लोग ये रीडर पे शो होती है तो हम इसको तस्वीर करके ओके करते हैं इससे तरह। ये भी जिस तरह ये गाड़ी का ये नंबर आ रहा है 129, ये कोड है ALB हमने और पीछे C05। पीछे कोड दिया गया होता है, तो हम लोग जब गाड़ी आती तो वो रीडर गाड़ी पे लगाया होता है, कार्ड लगाया होता है तो उससे रजिस्टर होती है बाइक का। अच्छा ये बताएं कि अभी जिस तरह ये डंपर आगे लगा है तो कितना इसमें कूड़ा करकट का वेट निकला है? जिस तरह गाड़ी रीडर तस्वीर शो हुई है जी, प्रोसीड किया हमने, तो ये गेट वेट किया है। गेट व्हीकल गाड़ी का 129 आया है, ये इनमें इन ट्रिप में शो हो रहा है और ये 629 ये आ रहा है, 6290 आया है और ये 6290 इस गाड़ी में। जी सर। नाज़रीन इन्होंने अभी वेट किया इस गाड़ी का 6229, इसमें वेट इसका मालूम है कूड़ा करकट जो। अब ये इधर से आगे किधर जाते हैं ट्रक, वहाँ हम आपको लेके जाएंगे, उधर चलते हैं। फील्ड मैनेजर के कहने के मुताबिक हम डंपिंग साइट की तरफ चल पड़े, जहां दूर से ही साइट पर मौजूद मशीनरी हमें काम करती हुई दिखाई दे रही थी। 52 हेक्टेयर पर मुश्तमिल इस डंपिंग साइट पर दर्जनों ट्रक टनों मिकदार में कचरा लाते भी नजर आए। नाज़रीन हमने इससे पहले आपको दिखाया कि जो ट्रक डंपर जो हैं लाहौर शहर से कूड़ा इकट्ठा करके लाते हैं और उनका वज़न होता है, और मेन एंट्रेंस थी जहाँ पे हम लोग अभी इससे पहले मौजूद थे। अब मैं जिस जगह पर मौजूद लखो डेर, ये उस जो मेन एंट्रेंस थी उससे काफ़ी दूर है और इधर जो है तमाम तर जो डंपर्स हैं वो कूड़ा करकट यहाँ पे लाके यहाँ पे फेंकते हैं। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है किस किस्म के, उसके बाद उस पर प्रोजेक्ट जो हैं जारी हैं, उस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मोहसिन साहब हैं, वो हमें साथ साथ हमारे जाएंगे भी और हमें बताएंगे भी। मोहसिन साहब सबसे पहले बताएं कि पहले किधर जाएंगे हम? पहले हम लैंडफिल साइट पे जाएंगे, लखोड़े लैंडफिल साइट के देखेंगे वहाँ पे किस तरह काम हो रहा है और लैंडफिल साइट का पर्पस क्या है। बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे एक कहना चाहूँगा कि हम इनके साथ साथ चलेंगे, हमें साथ साथ बताते रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे कि कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर काम हो रहा है। चलें, पहले कौन सी जगह है? हम पहले लैंडफिल साइट की लोड 1 और 2 को देखेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड लोड जो है लैंडफिल साइट की कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पर काम जारी है। लैंडफिल साइट बेसिकली एक अपनी नवीयत का पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की तारीख का, जिसमें हम कूड़े को साइंसी तरीके से जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने नीचे जो है जियो मेम्ब्रेन और जियो टेक्सटाइल और कंपैक्टेड क्ले बिछाई हुई है, जिसकी वजह से जो कूड़े का पानी है जो कि पहले ज़ेर ज़मीन के पानी को गंदा कर रहा था, अब जो है वो उसको गंदा नहीं कर रहा, बल्कि हम उस पानी को जो है वो अलहदा लिजर्ड पूल्स में फेंक रहे हैं और जिसको हम फर्दर बाद में ट्रीट कर सकते हैं। वो किधर है, कौन सी जगह? वो लिजर्ड पूल ये बिल्कुल सामने, ये लिजर्ड पूल्स है हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर। इसमें हमने 2 लिजर्ड पूल्स बनाए हुए हैं। एक लिजर्ड पूल की जो कैपेसिटी है वो 50,000 लीटर है, यानी कि हम एक वक्त में 1 लाख लीटर के करीब जो है लिजर्ड वाटर को स्टोर कर सकते हैं, जिसको बाद में फर्दर हम ट्रीट करेंगे। नाज़रीन हम इनसे बात करेंगे मज़ीद इस हवाले से भी और लिचर्ड जो पूल है वो दिखाएंगे आपको, लेकिन उस लिचर्ड पूल से पहले जो पहली लॉट एक्टिव हुई है उस जगह पर चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या काम हो रहा है।
नाज़रीन मैं इस वक्त लॉट 1 जहाँ पर काम हो रहा है उधर मौजूद हूँ। मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो उधर जो कूड़ा करकट होता है उससे बड़े फ़ायदे लिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कई साल गुजर चुके हैं, कूड़ा करकट जमा होता है लेकिन उसके ढेर लगे जा रहे हैं, उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लिया जा रहा। दूसरे जो ममालिक हैं उधर कूड़े से ही बिजली पैदा की जाती है, गैस पैदा की जाती है और दीगर जो हैं काम जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा देखने में नज़र नहीं आता। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आपके भारी मिकदार में यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, डंपिंग का काम यहाँ पर जारी है। इसके साथ साथ जो ट्रक्स हैं, जो डंपर्स हैं मुख्तलिफ, वो आते हैं यहाँ पर कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है। थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा मोहसिन से कि वो बताएं हमें कि यहाँ पर किस किस्म का काम हो रहा है। मोहसिन ये बताएं कि कूड़ा करकट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इससे कोई फ़ायदा नहीं लिया जा रहा, क्या बात है? नियर फ्यूचर के अंदर जो है हमारा प्लान है एक मटेरियल रिकवरिंग फैसिलिटी प्लांट हमने लगाना है ठोकर न्याज बे के पास, जिसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है वो भी फर्स्ट प्लांट होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसमें हम मटेरियल्स को रिकवर करेंगे और रिसाइकिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है लेकिन ये बताएं कि रिसाइकिल करने के बाद क्या आपके जो LWMC कंपनी है या हुकूमत है वो क्या सोच रही है, उससे क्या तैयार किया जाएगा? रिसाइकलिंग बेसिकली ऐसा एक खुद बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कूड़े को रीयूटिलाइज़ करेंगे। उसको या तो हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ्यूल के तौर पे, या उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फर्दर प्लास्टिक बनाने के लिए या दोबारा कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिफरेंट अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो जिस तरह तुर्किश मुल्क है उसके साथ मिल के ताउन से काम किया जा रहा है, उधर जो है इसी कूड़े से वहाँ पे बिजली पैदा की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। हालांकि LWMC जो है 4 साल 5 साल हो गए काम करते हुए। लैंडफिल साइट बेसिकली एक फर्स्ट स्टेप है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर। तुर्की में जो लैंडफिल साइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं। पाकिस्तान की फर्स्ट लैंडफिल साइट चूँकि अभी ऑपरेशनल हुई है और ये भी एक ऐसा खुद एक नया स्टेप है हमारे लिए। आफ्टर 6 to 7 months हम गैस की कलेक्शन शुरू कर देंगे एंड विद इन 2 to 3 years तो उसके इस गैस से वो जो गैस आपने जनरेट करनी है उसके लिए कोई जगह मुख्तस की है क्या, कोई काम हो रहा है? इसमें हमने 2 लोड्स के अंदर 54 गैस वेंट्स लगाए हैं, जो कि जैसे जैसे हम कूड़े की हाइट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे गैस वेंट्स को भी बढ़ाते जाएंगे। उन गैस वेंट्स के ऊपर स्क्रबर लगाएंगे हम और वैक्यूम पंप्स लगाएंगे। जगह किधर है, वो कहाँ है? लोड के अंदर 54 वेंट्स लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, कॉलम्स की फॉर्म में लगे हुए, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। ठीक है। तो बाकी अभी ये वाला जो प्रोसीजर है ये क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है हमारी जो है लेटेस्ट मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है जिसके अंदर हमारे ट्रैश कंपैक्ट ये चेन डोजर काम कर रहे हैं, लोडर्स काम कर रहे हैं और पैड पेट्रोलर काम कर रहा है। ठीक है, जो चेन लोडर है वो वेस्ट को स्प्रेड कर रहा है और जो चेन डोजर है वो भी वेस्ट को स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और लेकिन जो हमारा पैड पेट्रोलर है वो वेस्ट को कंपैक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो लेटेस्ट मशीनरी है वो भी अभी 5 to 6 months तक आ जाएगी। ट्रैश कंपैक्टर हमने परचेज करने के लिए जो है वो टेंडर दे दिया है, वो भी इंशाल्लाह जल्द हमारे पास अराइव हो जाएगी। हम नाज़रीन पहले वहाँ उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर गैस के हवाले से काम जारी है, प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। हम जो मोहसिन और इनके साथ जो दूसरे साथी हैं उनसे हम कहेंगे वो हमें उस जगह पे लेके चलें, दिखाएं और बताएं कि किस तरह जो है उधर काम चल रहा है और कितने अरसे तक जो है गैस जो है जनरेट कर ली जाएगी, क्योंकि ये बड़ा सस्ता प्रोजेक्ट होता है किसी भी मुल्क के लिए, और अगर हुकूमत सिंसेरिटी शो करे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मुल्क से बिजली की जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है, लोड शेडिंग का जो मसला ख़त्म हो सकता है। इसके साथ साथ जो गैस के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में हुकूमत जो है वो शायद सीरियस नहीं है, सोच नहीं रही है, क्योंकि कूड़ा तो एक अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं जमा हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसके ढेर लगे जा रहे हैं, पहाड़ तैयार करके जो है वो खड़े कर दिए जाते हैं। महमूद बूटी हो गया, अभी हम यहाँ पर लखो ढेर में मौजूद हैं। जैसा हमें मोहसिन ने बताया भी है कि यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। पहला जो प्रोजेक्ट है वो गैस के वाले से हम उस जगह पर चलते हैं और वहाँ पे पूछते हैं, मोहसिन से बात करेंगे कि हमें बताए कि किस किस्म का प्रोजेक्ट चल रहा है। वो पूछते हैं, यहाँ पर इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हुए। मोहसिन साहब हमें ज़रा बताएं भी और थोड़ा दिखाएं भी कि यहाँ पर किस हवाले से काम जारी है। ये इस वक्त हम लोड 1 और लोड 2 की बाउंड्री के पे खड़े हुए हैं। लोड ये जो है ये कॉलम जो हैं ये कॉलम जो हैं ये बेसिकली गैस वेंट्स हैं
और ये गैस वेंट्स हम यूटिलाइज़ करेंगे, ये गैस कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे गैस वेंट्स, ठीक है। जब कूड़े की डिकम्पोजिशन होगी आफ्टर 6 मंथ्स तो कूड़े में से गैस पैदा होगी, ठीक है। पहले जो है वो गैस को कलेक्शन का कोई भी इंतजाम नहीं था, लेकिन अब चूँकि गैस वेंट्स लगाए हैं, ये गैस को कलेक्ट करेंगे और इस गैस को हम फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ और फॉर बायोगैस। सो ये जो गैस है पहले जो ग्रीन हाउस गैस का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही थी, अब जो वो इजीली यूटिलाइज हो सकती है फॉर प्रॉपर गैस तैयार की जाएगी। या ठीक है। नाज़रीन, लॉट 2 में हम मौजूद थे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम कैमरामैन करके दिखा सकता है कि इधर जो है ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ऐसे गैस तैयार की जाएगी। अच्छा मोहसिन, इसमें ये बताइएगा कि इन्वायरमेंटल जो है इसमें कितना अफेक्टिव है? पहले जो है जब कूड़ा डंप हो रहा था तो वो उसकी गैसेस जो पैदा हो रही थी वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही थी, ठीक है। और जिससे ये ना सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था बल्कि जो है वो सांस की भी डिफरेंट बीमारियां पैदा हो रही थी। लेकिन अब ये होगा कि गैस को कलेक्ट करेंगे हम, कूड़े की जितनी भी गैसेस पैदा होंगी, इसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, तो तमाम गैसेस जो हैं वो कलेक्ट होंगी अब एक जगह के ऊपर, और उन गैसेस को जो कि पहले बीमारियों का बायस बन रही थी अब यूटिलाइज होंगी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए। नाज़रीन, हम इस वक्त आपको जहाँ पर तमाम तर जो काम हो रहे हैं वो दिखाया, हमने जगह भी दिखाई है, और यहाँ पर हमने भी मास्क पहना हुआ। इसमें स्मेल बहुत है, इधर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। एक चीज़ और सिर्फ पूछना चाहूँगा कि ये जो रकबा है, ये कितना रकबा है, ये तमाम तर जो आपके पास जो जगह है? ये टोटल 52 हेक्टर्स के करीब एरिया है। इस 52 हेक्टर्स में 27 हेक्टर जो है वो लैंडफिल के लिए मुख्तस हुआ है, और बाकी 27 हेक्टर वो मुख्तस हुआ है डिफरेंट फैसिलिटीज़ के लिए, जिसके अंदर वर्कशॉप है, एडमिन बिल्डिंग है, लैंडस्केपिंग एरिया है, व्हील वॉशिंग वे है, वे ब्रिज है और ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। तो ये बेसिक टोटल इसका एरिया है। चलें, 52 हेक्टर ये जगह है, और इधर एक तो जिस तरह ये लॉट 2 थी बताया कि यहाँ पे गैस की तैयारी है, इसके अलावा वहाँ पे और भी जो है इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। इससे हमें फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स उसके ज़हन में हैं और जिनके बारे में वो इन फ्यूचर सोच रही है उनको मुकम्मल करे, ताकि आवाम को फ़ायदा हो, और जो ये ना हो कि यहाँ से जो कूड़ा यहाँ पर आता है और वो कूड़ा जो है लोगों को बेच दिया जाए और उससे कोई चीज़ पैदा ना की जा सके, और फिर आखिर में यही देखने में आया कि LWMC और जिस तरह तुर्की के ताउन से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वो नाकामी का शिकार होता हुआ नज़र आए। पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट है ये अपनी नौयत का मुनफरिद है, और यहाँ पर जो वेस्ट है उसको साइंसी तरीके से तलब किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला वक्त है, आने वाला दौर है, उसमें इससे बहुत से फ़ायदे हुकूमत जो है आवाम तक पहुँचाएगी। आप मज़ीद आगे चलते हैं और आप इस हवाले से बात करेंगे। हम इस वक्त लिचट पूल के पास मौजूद हैं। हम यहाँ पर जो ऑपरेशन मैनेजर मुजाहिद हैं इनसे बात करते हैं। मुजाहिद साहब, ये बताएं कि ये जो पानी है ये कहाँ से आ रहा है? जैसा कि आपको मोहसिन साहब ने पहले बताया कि वहाँ पे कूड़ा डंप किया जाता है, उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। उसका जो पानी है उसके नीचे हमने लीचेट कलेक्शन के लिए पाइप्स लगाए हुए हैं, वो तमाम पाइप्स इंटरकनेक्ट हैं। उसके बाद वो सारे पाइप्स के ज़रिए पानी यहाँ पे आता है। जैसे हम वेस्ट को कॉम्पैक्ट करते हैं उसका पानी नीचे चला जाता है, और वो पाइप्स के ज़रिए पानी हमारे पहले फर्स्ट पूल में आता है। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट पूल पड़ता है उससे पानी हमारे सेकंड पूल में अच्छा, आ जाता है। ये एक और वो साथ दूसरा दो बने? हाँ जी, 2 पुल बने हुए हैं। तो इसके अलावा भी और बनाने का इरादा है भी कि नहीं? ये अभी तो ये 2 ही चलेंगे, 2 ही चलेंगे। इन लॉट्स के लिए 2 इनफ हैं, क्योंकि इनकी कैपेसिटी जैसे कि आपको बताया मोहसिन साहब ने कि 1 लाख लीटर्स है, तो ये काफ़ी है उनके लिए। ये पानी जाता किधर है इधर से? इसको ट्रीट करके जो हमारी वाटर चैनल्स हैं उसमें इनको छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये होता है कि हमारा ये ट्रीटमेंट का भी हमारा कोई प्लांट लगा नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे ट्रीटमेंट का प्लांट लगेगा फिर इसको ट्रीट करके जो वाटर चैनल, वाटर बॉडीज़ हैं या इरीगेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चूँकि अभी नहीं है, इसके लिए हमने ये किया कि हमारा जो वाटर चैनल है बाहर या वासा डिस्पोजल का जो है उसके अंदर अच्छा, एक लोगों की बड़ी तादाद है जिसे पता ही नहीं है कि जो कूड़ा करकट होता है उसका कर जा रहे हैं कंपनी वाले या फिर सरकार करती जाए, क्योंकि लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होते हैं। तो यहाँ पे आके जो है पता चला कि क्या प्रोसीजर है, किन चीज़ों से गुजरा है, तो ये नई चीज़ है लोगों के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ये नई चीज़ है। लोग वेस्ट जनरेट करते हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जैसे कि मोहसिन साहब ने आपको बताया कि कुछ हमारा वेस्ट
प्लांट है सीमेंट वो ले लेता है 1000 टन के करीब इसके अलावा और करीब, कोई उसके नहीं? अंदर से वो रिसाइकलेबल निकाल के एज फ्यूल इसको यूज़ कर लेते तो हैं। अगर किसी को भी, किसी भी कंपनी को, किसी को भी चाहिए, अपने फ्यूल के लिए ले रहा है, बिजली के लिए ले रहा है, गैस के लिए ले रहा है, तो किस तरह उसका राब्ता होता है, क्या प्रोसीजर होता है? वो कंपनी के साथ ही रब्ता होता है। ऐसा तो ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जिन्होंने रब्ता किया हो, क्योंकि इसके लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है कि आपको बिजली बनाना है या आपको कंपोस्ट बनानी है या फिर आपको ये तमाम फ्यूल का जो बनाना है। प्रोजेक्ट है LWMC कंपनी बनने के बाद और तुर्की जो गवर्नमेंट है उसके साथ ताउन के साथ काम करने के बाद ये सारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना? हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद शुरू हुआ है कि हम इश्टैक हमारी एक कंसल्टेंट है, उसके साथ कंसल्टेंसी हमने ली है और उनका सारा ये था। उसके बाद हमारी ये लॉट 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है, इसके अलावा 4 लॉट्स और बननी है, उनके ऊपर भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि लिचट में जो है तमाम तर जो पानी है, जो कूड़ा करकट फेंका जाता है, उसका यहाँ पर आता है और ये लोगों के लिए वाकई में नई चीज़ है। हमें भी इतना कोई मालूम नहीं था इस बारे में। हम इस जगह पर पहुँचे, हमने तमाम तर जगह देखी है, इनसे बात की है, तो मालूम हुआ है कि बड़ी नई चीज़ है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए जा सकते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि हुकूमत जो है इससे जो LWMC काम कर रही है, इसकी मदद से हुकूमत बहुत कुछ इससे तैयार कर सकती है, लोगों की मुश्किलात कम हो सकती हैं। लोग जो हैं वो रो रहे होते हैं हर साल, हर दौरे हुकूमत में कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा कूड़ा करकट जमा हो रहा है। 6000 टन के करीब रोज़ यहाँ पर कूड़ा करकट जमा होता है और उससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है अगर हुकूमत इसको सीरियस ले। तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल मुस्तफ़ा सैयद के पास पहुंचे। अच्छा सर, ये बता देंगे WMC जो कंपनी बनाई गई है वो किस ईयर में बनाई गई थी और इससे पहले भी लाहौर में सफाई की मुहिम के लिए कंपनीज काम करी, तो क्या वजह थी कि LWMC कंपनी बनाई गई? एक तो ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है LWMC। इसका बेसिकली 2011 के अंदर इसका कॉन्सेप्ट जो बनाया गया था और कंसीव किया गया था और फिर हमने इसको 2012 के अंदर एक्चुअली एक फॉर्म किया कंपनी को और इसको हमने इस नए तर्ज पर काम किया जो नया मॉडल है। डेफिनेटली पहले लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी। इट कम्स अंडर दी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उसके तहत जो सफाई करती थी। बट ये सोचा गया कि ये एक सेपरेट एंटिटी बनाई जाए जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, बट जो कॉन्सेप्ट जो टर्की के अंदर है उसका मॉडल को हम इसको इधर लाहौर के अंदर अडेप्ट करें। और ये पिछले 4 साल से हम इस मॉडल को अडेप्ट कर रहे हैं। 2 हमारे साथ कंपनीज़ हैं जो कि हमारे लिए सफाई का मुहिम को करती हैं, अंडरटेक करती हैं और हम उसको मॉनिटर करते हैं कि आया कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। KPIs जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है उसको हम फॉलो करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो कंप्लाई करें। ये जो दोनों कंपनियां हैं ये कहाँ की हैं? ये दोनों कंपनियां जो अब एट प्रेजेंट जो हैं इंटरनेशनल टेंडर हुआ था और उसके अंदर ये 2 कंपनीज जो कि टर्किश कंपनीज हैं उन्होंने अवार्ड विन किया था। इट वाज अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री। अगेन इंटरनेशनल टेंडर हुआ था तो दे वेंट थ्रू द प्रोसेस एंड दे गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू इम्प्लीमेंट। अच्छा, ये बताएं कि कोई मॉनिटरिंग की जाती है तो मॉनिटरिंग कोई सेल बनाया हुआ है, कहाँ पर मॉनिटरिंग होती है? मॉनिटरिंग हमारी बहुत एक्सटेंसिव होती है। अगर आप ये देखें मेरे पास एक फॉर्म भी आता है, हमारा एक इधर वीडियो सेंटर है, हमारे हर बंदे के कंप्यूटर पर है और वो हमारे आगे हमारा जो वेबसाइट और हमारी फेसबुक साइट है उसके ऊपर भी जो हमारे वेरियस पैरामीटर्स हैं वो उस पर इंडिकेट होते हैं। अगर आप आज भी जाएं वेबसाइट के ऊपर, उधर इंडिकेट होता है कि कितनी टनेज कलेक्शन हो रही है, कि कितनी व्हीकल्स जो हैं वो कितने किलोमीटर्स चल रही हैं, उनको ईच को टैग किया गया है ताकि हम इधर वीडियो हमारा रूम जो है उधर से हम एक्चुअल रियल टाइम पर देख सकते हैं कि ईच मशीन जो कि लगी हुई है वो कहाँ पर है, क्या काम कर रही है, रुकी हुई है, तेज़ जा रही है, स्लो जा रही है। सो वो सारी चीज़ें हम मॉनिटर। ये भी बताइएगा लाहौर शहर में कितनी गाड़ियाँ आप लोगों की काम कर रही हैं और कितने को एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी शिफ्टों में काम कर रहे हैं? हम एम्प्लॉयज़ अबाउट 10,000 के करीब हैं, बट इसके अंदर मैं ये करूँ कि जी आई थिंक वो 10,000 की जो मैं समझता हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं
क्योंकि दे हैव अ अपहिल टास्क। कोई 1 करोड़ 1.25 करोड़ की आबादी है और वो तो कोई चीज़ नहीं छोड़ रही गंद फैलाने में, वो हमारी कोई मदद नहीं कर रही। और वो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जी आप प्लीज़ हमारी टीम के साथ हाथ शाना बशाना काम करें, इन द सेंस कि हमने थ्रू आर कम्युनिकेशन प्रोग्राम हम कहते रहते हैं कि ये आप अपने जो कंटेनर्स हैं या जो अपने गंद है अपने लिफाफों में बंद करके एट सर्टन टाइम्स आप एक सर्टन जगह पर रखें, ताकि हमारे जो डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है लोग आके उठाएं और वो अपने ये कंटेनर्स में डालें, ताकि जो वक्तन फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारी बड़ी मशीनें आती हैं जो कम्पैक्टर्स कहलाते हैं वो आके उठा के जो वक्तन लेके जाते हैं। 3-4 साल से जो हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है बहुत एक्टिव काम कर रहा है, इन द सेंस न्यूज़पेपर्स में आता है, न्यूज़ क्लिपिंग्स आती हैं, फेसबुक पर भी आ रहा है, साइट के ऊपर एट वेरियस टाइम्स ऑफ द ईयर, मतलब ईद के मौके पर, रमज़ान के दरमियान, अभी आगे 14 अगस्त आ रहा है, फिर डंगी पीरियड है विच हैज़ बीन अगेन अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। हमारे जो टीम है लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जाके कम्युनिकेट करते हैं डोर टू डोर स्कूल्स के थ्रू। इसी तरह आगे बड़ी ईद आ रही है उसके अंदर भी कम्युनिकेट करते हैं न्यूज़ के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, पैम्फलेट्स देते हैं, लोगों से वॉक्स करते हैं। बट अगेन आई थिंक मे बी लोग अभी तक समझ नहीं रहे। रिसाइकलिंग है कि सारा मटेरियल इकट्ठा होता है और वो हमारी डंप साइट पर जाता है, हमारी लैंडफिल पर जाता है। देयर इज़ पाकिस्तान के अंदर रादर इन द रीजन इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंजीनियर्ड डिज़ाइंड लैंडफिल साइट जो लखो डेयर में है। अच्छा सर, ये भी बता दें कि अगर कोई कुछ लोग हैं वो खाते पीते हैं और चीज़ें बाहर फेंक देते हैं, रोड्स पे हम देखने में नज़र आता है, तो उसके लिए कोई कंप्लेंट सेल होना चाहिए, लोग कंप्लेन कर सकें आपको ताकि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, कार्रवाई हो सके। फराज ये जो आपने पॉइंट रेज किया अबाउट कंप्लेंट्स एंड हाउ इज़ दैट हैंडल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि फीडबैक सिस्टम जब तक हमें लोग बताएंगे नहीं, हम तो कह रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर कोई इश्यूज़ हैं, हमारा एक सिस्टम है 1139, उस पर आप कॉल करें, उस पर कॉल रजिस्टर होती है, रिकॉर्ड होती है, मॉनिटर होती है और फीडबैक भी वापस उस बंदे को जाता है जिसने कॉल किया हुआ। सो प्लीज़ आप कॉल करें। मेरी गुजारिश है लाहौर के शहरियों को, जहां आप देखें आप उनको फ़ोन करें, उनको बताएं अपनी लोकेशन क्या इशू है, ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें। जब तक आपकी फ़ीडबैक नहीं मिलेगी हम चीज़ें, यस हमारी रूटीन में होता है बट काफ़ी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। हम ह्यूमंस हैं सारे, लोग थक भी जाते हैं, वो सफाई कर रहे हैं दिन के अंदर थक जाते हैं। तो अगर आप कहीं अपने इलाके में देखें तो टेक इट इन द पॉजिटिव सेंस और आप 1139 पर फ़ोन करें, बताएं क्या इशू है, ताकि हम उसके फौरी तौर पर उस पर एक्शन लें। मे बी इट्स अ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, 2, 3, 4 दिन के अंदर, क्योंकि हर इशू के लिए हमारे पास एक रिस्पॉन्स टाइम है कि इमीडिएट होना है, 3 दिन में होना है, 7 डेज़ में होना है, तो हम आपको वापस फीडबैक दें। सो गुजारिश ये है कि 1139 का प्लीज़ इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल मुस्तफ़ा सैयद मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि LWM जो कंपनी है बहुत ज़्यादा काम कर रही है। नो डाउट लाहौर में बहुत ज़्यादा सफाई देखने में नज़र आ रही है। अगर आप पंजाब को दूसरे सूबों से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा सफाई है। इसके साथ साथ जो लाहौर के लोग हैं उनमें ख़ुद से जो है एक चीज़ डेवलप होनी चाहिए कि उन्होंने सफाई का ख्याल रखना है। कब तक जो है जो कंपनी बनाएगी LWMC, उसके मुलाजमीन जो हैं वो लाहौर शहर की सफाई का ख्याल रखेंगे। आवाम को ख़ुद भी शऊर होना चाहिए, क्योंकि आवाम में शऊर नहीं है। जहाँ पर भी मौका मिलता है कुछ भी खाते पीते हैं बाहर रोड्स पे फेंक देते हैं, और अपना जो कूड़ा है उसको कूड़ेदान में फेंका जाए, ना कि बाहर रोड्स पे फेंका जाए। नाज़रीन, आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हमने मुतलका जो अफसरान थे उनसे भी बात की और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इसके साथ साथ हमने वो जगह भी आपको दिखाई जहाँ पर लाहौर शहर से कूड़ा करकट जमा होता है और उसके बाद वहाँ मुंतकिल किया जाता है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर कूड़े से उसको रिसाइकल करके एनर्जी क्राइसिस दूर किए हैं और इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं वो कायम की गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इस बारे में ये सोचा जा रहा है कि इस कूड़े का करना क्या है, इससे कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करना है। उम्मीद करते हैं रोज़ जो है 6000 टन से ज़्यादा कूड़ा जमा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अभी तक कोई खातिर ख्वाह काम नहीं इस पर कर सकी है। हम भी इससे एनर्जी क्राइसिस दूर कर सकते हैं, इससे बायोगैस बनाई जा सकती है।
फ्यूल क्राइसिस दूर किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत जो है इस बारे में सोच रही है कि उसने अपकमिंग जो डेज हैं उसमें ये जो कूड़ा जमा हो रहा है इससे कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है इन फ्यूचर इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएगी। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम के साथ अपने मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।